हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था इंक्लूजन और राइबोसोम और लिसोम का सिस्टम को डिस्कस किया था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनेल्स को। ऑर्गेनेल्स में सबसे पहले ऑर्गेनेल्स जो है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो चलिए बिना वक्त कोई लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टूडेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, इस वर्ड की कुछ कॉम्बिनेशन इस तरह है कि एंड मीन इनसाइड, प्लाज्मिक मीन प्लाज्मा या साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम मीन नेटवर्क। इस वर्ड का मतलब क्या है? द नेटवर्क ऑफ चैनल्स रन थ्रू साइटोप्लाज्म फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका मतलब यह है कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ नेटवर्क होती हैं चैनल्स की कुछ नेटवर्क होते हैं। नेटवर्क किस चीज़ को कहते हैं? किसी चीज़ की मोशन को कहते हैं नेटवर्क। किसी चीज़ के मोशन को कहते हैं नेटवर्क। अगर एक चीज़ है वो कुछ मोशन करके गया है तो इसको कहते हैं नेटवर्क। मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हों, इसको नेटवर्क कहते हैं। इसका डिफिनीशन है द नेटवर्क ऑफ चैनल्स। चैनल्स की एक नेटवर्क होती है, मतलब ज़्यादा चैनल्स मिल के बंद छोटे छोटे चैनल्स जो होते हैं ना, उसकी नेटवर्क होती है, उसकी कम्बिनेशन होती है जो रन्स करते हैं थ्रू साइटोप्लाज्म फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक पहले होते हैं, ये नेटवर्क ऑफ चैनल्स होते हैं। जो ना, ये एक चैनल होता है, मुख्तलिफ चैनल्स होते हैं जो की कम्बिनेशन होती है, जो सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक पहले होते हैं। इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इन रेटिकुलम का मतलब है नेटवर्क होते हैं। डिस्कवरी की तरफ जाते हैं हम। डिस्कवर बाई एमिलियो discovered by Emilio Verratti in 1902। एमिलियो वेराटी ने डिस्कवर किया था इसको 1902 में। इस पॉइंट्स की तरफ हम जाते हैं जो बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। दीज आर एक्चुअली चैनल्स। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, ये एक्चुअली चैनल्स होते हैं दैट रन फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक पहले होते हैं, एक्चुअली है जो है ना चैनल्स होते हैं। चैनल्स होते हैं एक्चुअली जो सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक पहले होते हैं। सिंगल चैनल इज एग लाइक सर्कुलर कार्ड सिस्टर्ना। सिंगल मेम्ब्रेन जो है ना, जो सिंगल जो चैनल होता है, ये एग लाइक होता है, ये एग लाइक सर्कुलर होता है, जिसको हम सिस्टर्ना, सिंगल जो चैनल होता है जो हम सेपरेट करते हैं। मतलब जो है ना, एक चैनल जो है ना मुख्तलिफ सिस्टर्ना से बना होता है। एक चैनल जो है ना, फॉर एग्जांपल एक चैनल जो है ना 10 सिस्टर्ना से बना है, तो एक सिस्टर्ना को हम क्या कहते हैं? एक सिस्टर्ना को हम कहते हैं, एक चैनल को हम कहते हैं सिस्टर्ना। एक चैनल जो है ना 10 सिस्टर्ना से बना है, तो इसको हम एक सिस्टर्ना कहते हैं। वाइल अ सिंगल नेटवर्क इज कॉल्ड सिस्टर्निया। सिंगल नेटवर्क को हम कहते हैं सिस्टर्निया। इसकी नेटवर्क को हम कहते हैं सिस्टर्निया। वाइल द सिस्टम इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फॉर एग्जांपल एक सेल है जिसमें फॉर एग्जांपल 10 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब ये 10 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, इस एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक सिस्टम को हम कहते हैं, एक सिस्टम को हम कहते हैं इस एक सिस्टम को हम कहते हैं सिस्टर्नी। और जो है ना, एक सिस्टर्नी के अंदर फॉर एग्जांपल 10 सिस्टर्ना होते हैं, और एक सिस्टर्नी जो है ना, उस ग्रुप को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ग्रुप को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और एक जो है ना, एक पार्ट को हम कहते हैं सिस्टर्निया। और सिस्टर्न जो है ना, ये मुख्तलिफ सिस्टर्ना से बना होता है। इसको हम बाद जो है ना डायग्राम के थ्रू हम डिस्कस करते हैं बहुत ईजी तरीके से। दिस चैनल आर कनेक्टेड। ये चैनल जो है ना, ये इंटर कनेक्टेड होता है। ये चैनल जो है ना, ये सिस्टर्ना जो है तो एक इंटरकनेक्टेड होते हैं। इंटरकनेक्टेड होने के बाद ये क्या बनाते हैं? सिस्टर्नी बनाते हैं। ये इंटरकनेक्टेड होते हैं जो है ना। अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। डिवाइड ऑन बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो टाइप्स है वो प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ राइबोसोम की थ्रू जो है ना हम उसको डिवाइड्स करते हैं। अब हम आगे जाते हैं। अब नंबर 1 है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन राइबोसोम एंड लुक लाइक रफ। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, ये राइबोसोम कंटेन करता है
राइबोसोम उसके साथ अटैच होते हैं, इसलिए ये रफ नज़र आता है। रफ वो चीज़ होती है जिसके साथ कोई चीज़ अटैच होती है, उसको हम रफ कहते हैं। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, उसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं। इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये जब राइबोसोम अटैच करते हैं, राइबोसोम का क्या काम है, राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, इसलिए ये प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व होता है। प्रेजेंट क्लोज टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हम कहते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक फैला होता है। एक सिस्टर्नी में क्या होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक स्मूथ होता है, एक रफ साइड होता है, एक स्मूथ साइड होता है। अब रफ साइड जो है ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब होता है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, नो राइबोसोम आर अटैच्ड विद इट, इसके साथ राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं। विद इट एंड लुक लाइक स्मूथ, जब कोई चीज़ अटैच नहीं होती किसी चीज़ के साथ तो वो स्मूथ नज़र आता है। अब इसकी लोकेशन कहाँ होगी, प्रेजेंट क्लोज टू सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के करीब होता है। ये पहले जो है ना सेल मेम्ब्रेन के करीब जो है ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और इसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब होता है। अब हम इसकी जो है ना फंक्शन की तरफ जाते हैं। इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, ये लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। सिंथेसाइज हार्मोन, सिंथेसिस ऑफ लिपिड सिंथेसाइज हार्मोन, और लिपिड्स हार्मोन जो लिपिड जितने में लिपिड सिंथेसाइज हार्मोन है उसको बनाने में ये मदद देता है। फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, जितने में लिपिड सिंथेसाइज हार्मोन है उसको वो कौन बनाता है, वो जो है ना लिपिड बनाता है, जो है ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। जितने भी हार्मोन्स हैं जो लिपिड से बने होते हैं, ये कौन बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। और इसके बाद जो है ना ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन एंड लीवर सेल, ये क्या काम करता है, ये ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन करता है, लीवर सेल में ड्रग को डिटॉक्सिफाई करता है। सर्कुलेशन ऑफ सब्सटेंस ए सेल के अंदर जो है ना सब्सटेंस को क्या करते हैं, सर्कुलाइज करते हैं, मतलब सेल के अंदर सब्सटेंसेस को एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक ले जाते हैं। ये सेल के अंदर सब्सटेंस को एक जगह से लेकर हम दूसरी जगह तक कैसे ले जाते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेंटेन सेल शेप, ये सेल की शेप को मेंटेन करता है, मतलब ये चैनल्स होते हैं तो सेल की शेप को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। अब हम डायग्राम की तरफ जाते हैं, इसको हम आसानी के साथ समझ जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है। ये मैंने कहा था कि ये एक चैनल्स होते हैं, मतलब ये एक चैनल है, ये सेल मेम्ब्रेन से लेकर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक फैला होता है, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये चैनल्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब ये पूरा जो है ना, ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये चैनल ये पूरा एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एक सिस्टम है जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं कहते हैं। और इस एक को हम कहते हैं सिस्टर्नी, इस एक को हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। ये एक चैनल है, ये चैनल्स हैं, इसको हम चैनल्स कहते हैं। और इस एक को हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी, इस एक को हम कहते हैं सिस्टर्नी। और इस एक पार्ट को हम कहते हैं, ये सर्कुलर पार्ट जो है ना, एक लाइक सर्कुलर पार्ट, इसको हम कहते हैं सिस्टर्ना। ये पूरा सिस्टम जो है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, चैनल का पूरा सिस्टम जो है ना ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक पार्ट को हम कहते हैं सिस्टर्निया, और सिस्टर्निया के हम एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, सिस्टर्ना। एक सर्कुलर पार्ट को हम कहते हैं सिस्टर्ना। अब ये क्या कहते हैं, मैंने कहा कि ये सर्कुलेशन करता है, सर्कुलेशन। अब इसके ये करीब जो पार्ट है ना, ये करीब जो पार्ट है, ये सेल के करीब जो पार्ट है, ये करीब जो जितने भी करीब पार्ट हैं, ये पार्ट जो है ना, ये स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है। बस मैंने कहा था ये ऊपर में। अब ये मैंने कहा था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, सर्कुलेशन करता है। अब ये चैनल जो है ना, ये जब यहाँ से शुरू होते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, मैच्योर होते हैं। मैच्योर होने के बाद ये सर्कुलर पार्ट में डिवाइड होते हैं। सर्कुलर पार्ट में क्यों डिवाइड होते हैं, या इस सर्कुलर पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वेसिकल। वेसिकल में क्या होते हैं, वेसिकल में जितने भी फीटी सब्सटेंस होते हैं वहाँ ये यहाँ पे स्टोर होते हैं। फॉर एग्जांपल एंजाइम है या हार्मोन है, तो ये वेसिकल में स्टोर होते हैं। वेसिकल जो है ना, यहाँ से ट्रांसफ़र होता है सेल में, मुख्तलिफ जगह पे ट्रांसफ़र होता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे चला जाता है, मुख्तलिफ जगह पे सर्कुलेशन करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं सर्कुलेशन में ये इन्वॉल्व होता है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। तो मज़ीद मेरे लेक्चर देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।